नमस्कार, मैं हूं रंजना शुक्ला और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। तो आइए चलते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ लगातार। 84 घड़ों के साथ जलधारा तप का समापन। कचौड़ी नाथ मंदिर में हवन पूजन व विशाल भंडारे का आयोजन। थाना भवन स्थित प्राचीन सिद्ध कचौड़ी नाथ मंदिर में जलधारा तपस्या कर रहे तपस्वी स्वामी सतीश नाथ जी की कठिन तप साधना का 84 घड़ों के साथ विधिवत समापन किया गया। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ी रही और पूरा वातावरण भक्ति व आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर नजर आया। इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना, मंत्रोच्चार एवं भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया। श्रद्धालुओं ने जलधारा में तपस्यारत स्वामी सतीश नाथ जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। सायंकाल आतिशबाजी भी की गई, जिससे मंदिर परिसर में उत्साह और श्रद्धा का वातावरण बना रहा। जलधारा तप के समापन के पश्चात स्वामी सतीश नाथ जी जलधारा में विराजमान होकर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते नजर आए। इसके बाद विधि विधान से हवन पूजन संपन्न कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने आहुतियां अर्पित की। हवन पूजन के उपरांत मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भक्तों ने कहा कि स्वामी सतीश नाथ जी की तपस्या समाज, क्षेत्र और राष्ट्र में शांति, सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए प्रेरणा स्रोत है। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के शामली से मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम आचार्य विष्णुदत्त। अच्छा विष्णुदत्त जी, जैसे सूत्र के अनुसार जानकारी हुई है कि इस मंदिर कचौड़ी नाथ का 200 साल का इतिहास है, तो इसमें आप कुछ विस्तृत जानकारी देंगे? जी, मेरा नाम विष्णुदत्त आचार्य और मैं यहाँ पर 2019 से माता की सेवा और बाबा कचौड़ी नाथ की सेवा कर रहा हूँ। और जैसा मैंने सुना है, यहाँ का इतिहास 200-300 वर्ष पुराना है। यहाँ पर अनेक प्रकार के साधु संतों ने तपस्या की है और निरंतर चलती रहती है। 300 वर्ष पहले यहाँ पर नाथ संप्रदाय के संत रहते थे और शनिवार के दिन यहाँ पर उन्होंने भंडारा किया। और जैसे भंडारा हो रहा था, जो तेल होता है कढ़ाई के अंदर, वो समाप्त हो गया। तो यहाँ पर जो सेवक थे, वे बोले कि आज तो बाजार बंद है, तेल कहाँ से आएगा। तो संत जी ने बोला, नाथ जी ने बोला कि आप सामने तालाब है, बूढ़ा बाबू तालाब है, आप वहां से जल ले आओ। तो जहाँ पर सेवक थे उन्हें बोले कि उस जल क्या होगा। तो नाथ जी बोले आप ले आओ, जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो नाथ जी की आज्ञा से जो सेवक थे वहां पर उस तालाब से जल लाए और महाराज जी ने अपने हाथों से साधना के बल से उस जल को उस कढ़ाई के अंदर डाल दिया। सब सेवक सोच रहे थे कि पता नहीं एकदम कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि गर्म कढ़ाई में गर्म जल डाल लेंगे तो कहीं ना कहीं वो जल उछलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वो जल जो है वो तेल का रूप ले लिया और फिर उसमें कचौरी बनी। और फिर यहाँ पर जो शिवलिंग थे और जो नाथ जी थे, तो जब जाके इनका नाम कचौड़ी नाथ पड़ा। और तब से ये प्रथा चली आ रही कि कचौड़ी नाथ के नाम से मंदिर जाना जाता है। जो भी साधु श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, मैं भी 7 साल से देख रहा हूँ, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वर्तमान में यहाँ पर महंत श्री सतीश नाथ जी हैं, जो वर्तमान में 31 दिन की 84 घड़ों की जलधारा की तपस्या कर रहे हैं। और ये नगरी, यह हम कह सकते हैं कि पूरा सनातन धर्म साधु संतों की तपस्या से ही चल रहा है। क्योंकि जो गृहस्थी आदमी हो तो कहीं ना कहीं अपनी मनोकामना लेकर आता है कि मेरा ये कार्य हो जा, मेरा ये कार्य हो जा। लेकिन साधु संत जितने भी योगी होते हैं, वे हम सब समाज के लिए ही करते हैं। हो सकता है कि हमें ये लग रहा हो कि ये तो कुछ और कर रहे हैं, ये तो दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। अगर हमारी दृष्टि वहाँ तक नहीं गई तो हम उसको मानने के नहीं। जो जानता है वो देख लेता है। तो यहाँ पर ये जितनी भी तपस्या हो रही है, महंत सतीश नाथ जी कर रहे हैं, ये आप सबके लिए, सभी नगरवासियों के लिए और सभी सनातनियों के लिए कर रहे हैं। सभी मनोकामना पूर्ण होगी। जो श्रद्धा भाव से यहाँ पर आएगा, जो जैसा पात्र लेकर यहाँ पर आएगा, वो वैसा ही लेके जाएगा। आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, तो आप यहाँ पर पूर्ण लेके जाएंगे। आपकी भावनाएं खाली ये है कि भाई चलो देखने के लिए चले जा रहे, प्रदर्शन कर रहे, तो फिर यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा आपको। और 7 साल तक मैं भी देख रहा हूँ निरंतर कि यहाँ पर पूजा पाठ इत्यादि लगातार चल रही है। विशेष तौर पर महाशिवरात्रि पर यहाँ पर बहुत अन्य भीड़ लगती है। और वर्तमान में महंत सतीश नाथ जी हैं, पिछले 6 साल से सेवा कर रहे हैं और निरंतर भंडारे साधना ही लगातार चल रही है। आपका नाम? राकेश कुमार। राकेश जी, जैसे हमें सूत्रों से जानकारी हुई है, लगभग अब से 7 साल पहले इधर श्रद्धालुओं का कोई रुक नहीं था, लेकिन आज श्रद्धालुओं का इतना बड़ा तांता है कि श्रद्धालु सुबह शाम दिखते नजर आते हैं। ऐसा क्या?
ऐसे बाबा सतीनाथ के हिस्से आते हैं बस। या अब विष्णु जी है पंडित जी। जैसे आज आप भी यहाँ पर उपस्थित हैं, बाबा तो आपने भी कोई अपनी मनोकामना मांगी है? हम तो बाबा के दर्शन करने आए भाई, हमारी तो मनोकामना अपने आप ही पूरी हो रही है। गुरुजी, आज जलधारा तपस्या समाप्त हुई है, इसके उपरांत क्या क्या प्रोग्राम? ये गुरु महाराज की दुआ ये है बाबा। पहले तो सबसे पहले सभी भेग भगवान को मैं आदेश करता हूँ। मैं श्री योगी अर्जुन नाथ जी, हमारे जो महंत है योगी सतीश नाथ जी, ये उन्होंने जलधारा तपस्या की थी जग कल्याण के लिए, सत सनातन को बढ़ावा देने के लिए, हिंदू धर्म को जगाने के लिए। तो इसमें ये है कि भाई सभी खुशहाली के लिए बहुत अच्छा भंडारा किया है। हमारी तो इतनी भी हिम्मत नहीं हम रजाई से बाहर निकल जाएं। और बाबा जी उस दौरान भी इतनी ठंड के कारण हम तो मटके डालते डालते ही 2-3 घंटे में हमारे को रजाई में डलते हैं, जब भी हमारा जाडा नहीं उतलता है। और बाबा जी 84 मटकों में भजन करते थे जग कल्याण के लिए कि भाई सब खुश रहें। तो इसके कारण में बाबा जी ने भंडारा करा है। सभी बहुत लोग से दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं, जिसके कारण बाबा जी की बड़ी आत्मा खुश हुई है कि हमारे भाई चाहने वाले सब पहुँचो भंडारे में। तो ये एकता के लिए ही बनाया है भाई, अपने खुश रहो सब, गुरु महाराज खुशियाँ रखो। तो सर्व समाज से आप सर्व समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये देना चाहते हैं सब एक रहो, नेक रहो, खुश रहो, एक दूसरे पे देखकर खुशहाली रखो। गुरु महाराज के जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। ये हीरा जीवन है, ये कीमत से नहीं, ये किस्मतों से मिलता है। ये भाव प्रेम सबसे बड़ी माया है। अगर हम एकता रखेंगे तो उसके कारण ही तो हमारे को ये हीरा जीवन मिला है कि भाई अच्छा करो, अच्छा भजन करो। ये हम किसके लिए कर रहे हैं? आप सभी बच्चों के लिए कर रहे हैं कि भाई सब खुश रहे। हमारा कौन है? हम फिर भी भजन करते हैं गुरु महाराज का।